हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक बहुपद दे दिया गया है और साथ ही साथ इसके दो शून्यक भी दे दिए गए हैं। पहला शून्यक है √5/3 और दूसरा शून्यक है -√5/3। और फिर हमसे बोला गया है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम √5/3 को अल्फ़ा मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ √5/3 इज इक्वल टू अल्फ़ा, और -√5/3 को बीटा मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ -√5/3 इज इक्वल टू बीटा। तो अब मैं क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ। तो क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया है। अगर मुझे यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया रहता तो मैं उसके शून्य को आसानी से ज्ञात कर सकता था, लेकिन यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं देकर अन्य बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए मैं इस बहुपद को द्विघात बहुपद में बदलूंगा, और इस बहुपद को द्विघात बहुपद में बदलने के लिए मुझे एक रूल की आवश्यकता होगी। तो वो रूल कौन सा है भाई? तो वो रूल है x माइनस अल्फ़ा होल में और इंटू में x माइनस बीटा होल में और इज इक्वल टू 0। तो अब मैं अल्फ़ा के जगह पर √5/3 को रखूँगा और बीटा के जगह पर -√5/3 को रखूँगा, जिससे कि हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। और उस द्विघात बहुपद से मैं क्वेश्चन में दिए गए बहुपद को भाग दूंगा, और इसे भाग देने के बाद भागफल में जो हमारा बहुपद प्राप्त होगा वो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। और द्विघात बहुपद आ जाने के बाद हम उसके शून्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब मैं इसे हल करने लगूंगा तो ये हलवा लगने लगेगा। तो आइए मैं अल्फ़ा के जगह पर √5/3 को रखूँ और बीटा के जगह पर -√5/3 को रख दूँ। तो मैं लिख लेता हूँ x माइनस, और अल्फ़ा के जगह पर मुझे रखना है √5/3, और मैं ब्रैकेट दे दूंगा, और फिर इंटू है तो मैं इंटू दे दूंगा, और फिर है x और माइनस, और बीटा के जगह पर मुझे रखना है -√5/3। और चूंकि फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर है √5/3, और फिर मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, और फिर फॉर्मूले में है इज इक्वल टू 0। और जब मैं x से x में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x², और फिर मैं x से प्लस √5/3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा प्लस √5x/3। उसके बाद मैं -√5/3 से x में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -√5x/3, और फिर मुझे -√5/3 से प्लस √5/3 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस, और फिर हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 0। और फिर प्लस √5x/3 से -√5x/3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैंसिल कर लूँगा। तो बच गया x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं एलसीएम ले लूँगा, तो हो जाएगा 3, और इसके नीचे 1 है। और जब मैं 1 से 3 में डिवाइड करूँगा तो 3 बार में जाएगा, और 3 से x² में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² हो जाएगा। और फिर माइनस है तो मैं माइनस को दे दूंगा, और 3 से 3 में डिवाइड करूंगा तो वो 1 बार में जाएगा, और 1 से 5 में डिवाइड करूंगा तो 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। और मैं 3 को इक्वल के उस साइड भेजूंगा, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जब 3 बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, तो मैं लिख लूँगा इंटू 3। और फिर मैं नीचे आऊँगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू, और जब मैं 0 से 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो मैंने एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है। तो मैं इस द्विघात बहुपद से क्वेश्चन में दिए गए बहुपद को भाग दूंगा। तो क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया है जो कि है 3x⁴ और प्लस में 6x³ और माइनस में 2x² और फिर माइनस 10x और फिर -5। तो अब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे डिवाइड करना है 3x² माइनस 5 से, तो मैं 3x² माइनस 5 लिख लूँगा। तो अब मैं देखूंगा कि मैं 3x² से किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूं कि 3x⁴ आ जाए। तो अगर मैं 3x² को मल्टीप्लाई करूं x² से तो 3x⁴ आ जाएगा। तो जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको मैं भागफल में लिखूंगा। तो मुझे मल्टीप्लाई करना है x² से, तो मैं x² को भागफल में लिख लेता हूँ। और फिर जब मैं 3x² से x² मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3x⁴, और फिर मुझे -5 से भी x² में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा -5x²। और फिर मैं लाइन खींच दूँगा
उसके बाद मैं इन दोनों के चिन्ह को चेंज कर लूँगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। और फिर -3x का पावर 4 से +3x का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं देखूंगा कि इन चारों में से 5x² के ग्रुप का कौन है। तो इन चारों में से 5x² के ग्रुप का है 2x²। तो मैं 5x² को 2x² से ही जोड़ूंगा या घटाऊंगा। उससे पहले मैं 6x³ को इसी प्रकार उतार लूंगा। तो मैं लिख लेता हूँ 6x³। और फिर 5x² प्लस में है और 2x² माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, और x² का x² इसी प्रकार मैं उतार लूँगा। और बड़े वाले पद का चिन्ह प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। तो बच गया -10x और -5। तो मैं इसी तरह इन दोनों को भी उतार लूँगा। तो मैं फिर से उसी चीज़ को दोहराऊंगा। मैं देखूंगा कि मैं 3x² से किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ आ जाए। तो जब मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूं 2x में, तो 3 2 जा 6 और फिर हो जाएगा x³। तो जब मैंने +2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x³ आ गया। तो मैं +2x को भागफल में लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया +2x, तो हो गया 6x³। तो अब मुझे -5 से भी +2x में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा -5 2 जा 10 और फिर है x, और फिर मैं लाइन खींच दूंगा और फिर मैं इन दोनों के चिन्ह को चेंज कर लूँगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। और फिर -6x³ से +6x³ कैंसिल हो जाएगा, और फिर +10 से -10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया 3x² और माइनस में 5। तो फिर से मैं उसी चीज़ को दोहराऊंगा। मैं देखूंगा कि मैं 3x² से किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए। तो अगर मैं 3x² को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो 3x² आ जाएगा। तो मैं +1 को भागफल में लिख लूँगा। तो मैंने लिख लिया +1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हो गया 3x², और फिर मुझे -5 से भी +1 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा -5, और फिर मैं लाइन खींच लूँगा और फिर मैं इन दोनों के चिन्ह को चेंज कर दूंगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। और फिर -3x² से +3x² कैंसिल हो जाएगा, और +5 से भी -5 कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल बच गया 0। तो यहाँ से जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ द्विघात बहुपद। तो अब मैं इसी के शून्य को ज्ञात कर लूँगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं इस द्विघात बहुपद को एक अलग पेज पर लिख लेता हूँ और फिर इसके शून्य को ज्ञात करता हूँ। द्विघात बहुपद है x² + 2x और प्लस में 1। तो द्विघात बहुपद से शून्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं x² से 1 में मल्टीप्लाई करूँगा। तो हो जाएगा x², और फिर मैं x² को 2 भागों में तोड़ लूँगा, और x² का मतलब होता है x × x। और फिर मैं इन दोनों भागों को अलग अलग लिख लूँगा। तो मैंने एक भाग को अलग लिख लिया और फिर दूसरे भाग को अलग लिख लिया। उसके बाद मैं इन दोनों भागों में खुद से ऐसा चिन्ह का प्रयोग करूँगा कि ये दोनों भाग जुट के या घट के +2x के इक्वल आ जाएं। तो अगर मैं x के आगे प्लस लगा दूं और ये x के आगे भी प्लस लगा दूं तो प्लस 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 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, और वो भी प्लस में। तो जब मैंने इन दोनों के आगे प्लस लगा दिया तो ये +2x के इक्वल हो गए। तो अब मैं इन दोनों भागों को +2x के जगह पर रखूँगा क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करना है। तो मैं लिख लेता हूँ x² और मुझे रखना है +x और फिर +x, और फिर +1 का +1 मैं इसी प्रकार उतार लूँगा। और फिर मैं नीचे आऊँगा x² + x, और फिर मैं इन दोनों में ब्रैकेट दे दूँगा, और फिर प्लस है तो मैं प्लस लिख लूँगा, और फिर x और प्लस में 1 है, और फिर मैं इन दोनों में भी ब्रैकेट लगा लूँगा। उसके बाद मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँगा। तो इन दोनों में x कॉमन है तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर बच जाएगा x और प्लस में 1। उसके बाद प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, और फिर मैं इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले लूँगा। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कॉमन हो जाए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ कॉमन लेना ही है। तो मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा x प्लस में 1। और फिर यहाँ पर x + 1 2 पीस हैं, तो मैं नीचे में एक पीस x + 1 को लिख लूँगा, और फिर बच गया x और प्लस में 1। तो मैं कॉमा देके इन दोनों को भी लिख लूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ x + 1।
तो अब मैं पहला वाला x प्लस वन लिख के इज इक्वल टू 0 दे दूंगा, उसके बाद दूसरा वाला x प्लस वन लिख के इज इक्वल टू 0 दे दूंगा, जिससे कि अन्य सभी शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और मैं लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद मैं ये x प्लस वन भी लिख के इज इक्वल टू 0 दे दूँगा और फिर मैं इन दोनों को हल कर लूँगा। तो पहले मैं इसे हल कर लेता हूँ, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। 1 यहाँ पर प्लस में है तो 1 को अगर मैं बराबर के साइड भेजूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा x इज इक्वल टू, उसके बाद जब मैं 0 से 1 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा -1 और फिर मैं इसे भी हल कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी बराबर की साइड 1 प्लस में है तो मैं 1 को बराबर की साइड ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, और जब मैं 0 से 1 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा -1। तो हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया जो कि आ गया -1 और दूसरा शून्य भी ज्ञात हो गया जो कि आ गया -1 और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।